हालेलुया। आइए हम जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग 12 पद से ही पढ़ेंगे। बारह से लेकर के हम लोग 19 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के लिए को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिमोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे। उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। 8 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के से सुबह की समय को आपने हम सब के लिए दिया प्रभु, जबकि खुदावंद यीशु मसीह तेरे वचन में से थोड़ा सा भाग हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी आशीष कर आज के इस सुबह की पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े जाने में तेरी अनुग्रह दया हो। सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के सुबह में हम प्रभु के भवन पे आने पाए और ये प्रभु का अनुग्रह रहा, प्रभु की दया रहा कि हम सबको तक उन्होंने संभाला और जीवित रखा है ताकि हम आज की सुबह यहाँ पर हो पाए हैं। हालेलुया। सबका धन्यवाद हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर अपने समय दिए हैं, और हमारे जितने भी सेवा करने वाले भाई बहन हैं सबको खुदा बड़ी आशीष दे, और आप सबको भी जो आपने बहुमूल्य समय निकाले हैं। हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा हो। एक संदेश है, परमेश्वर के दास ने एक संदेश प्रचार किया था और उन्होंने शीर्षक दिया था, तब यीशु आया और बुलाया। हालेलुया। शीर्षक है तब यीशु आया और बुलाया हमें। हम इस संदेश में से हम लोग आज के सुबह में कुछ बातों को देखेंगे, और क्या ही अद्भुत बातें हैं कि आज के सुबह, आज के संडे हम जब जानते हैं कि हर कलीसिया क्या कर रहा है। जब हम भी रास्ता से आ रहे थे तो हमने बहुतों को देखा कि लोग क्या कर रहे थे, खजूर की डालियाँ लेकर के जा रहे थे। हालेलुया। हमें और खजूर की डालियाँ क्या करने के लिए, हमारा यीशु मसीह की स्वागत करने के लिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और आज ये पर्व है जो सारी क्रिश्चियनिटी के अंदर में आज ये पर्व है जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, खजूर पर्व बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह भी जब यरूशलेम जा रहा था तो लोगों ने सुना कि हमारा यीशु आ रहा है, तो उसने भी यहाँ पर भी लिखा है खजूर की उन्होंने क्या किया, डालियाँ ली। हालेलुया। हमें लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उन दिनों के अंदर में देखते हैं कि यीशु मसीह के जब खजूर की डालियाँ लेकर गए थे तब यीशु मसीह चल रहा था। जिनके पास उतने पैसे नहीं थे, जिसके पास उतना संपत्ति नहीं था, वो खजूर की डालियाँ घिसा रहे थे, और पर जिसके पास ज्यादा पैसा था वो कपड़े डाल रहे थे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
और उससे क्या हो रहा था कि यीशु मसीह का महिमा हो रहा, यीशु मसीह का स्वागत हो रहा था। क्या आप आनंदित हैं? क्या आज की सुबह आप यीशु मसीह के स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर हमारा शीर्षक है यीशु आया और बुलाया। आमीन। बहुत सारे लोग थे वहां पर, बहुत सारे लोग वहां पर थे, लेकिन एक शीर्षक उन्होंने प्रचार किया था कि यीशु आया और उसने क्या किया? बुलाया। हालेलुया। क्या आज की सुबह में मेरे प्रिय भाई बहन हम वास्तव में वो बुलाहट में हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा संदेश था, तब यीशु आया और बुलाया। हालेलुया। आइए हम इन बातों पर हम लोग जाएंगे, हम और जगह से कुछ वचनों को पढ़ते हुए हम लोग जाएंगे और कुछ बातों को सीखने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 9 पद में भी ये जिक्र किया गया है। यहाँ पर लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार करके कहती थी कि दाऊद की होसना हो, होसना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसी घटनाओं को यहाँ पर भी लिखा गया है। जो यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा था, लोग खजूर की डालियां लेकर के आ रहे थे। हालेलुया, आमीन। लेकिन और आगे कुछ वचनों में पढ़ेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, खजूर के डालियां डिसा रहे थे रास्ते पर किसी किसी के पास ज्यादा पैसा था, वे लोग कपड़े भी क्या कर रहे थे? डिसा रहे थे। हालेलुया। और यीशु क्या कर रहा था? एक गधे की बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम आ रहा था। हालेलुया। और जब वो आ रहा था तब क्या हो रही थी? लोग बड़ी जय जयकार कर रहे थे, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे और उसकी महिमा कर रहे थे। हालेलुया। महिमा किस लिए हो रहा था? हमारा यीशु मसीह को, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, उससे पहले कि उसने कुछ कार्य कर चुका था, और वो कार्य यह था, एक लाजर नाम का व्यक्ति था, उसको कब्र से यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तब यहाँ मेरे प्रिय भाई बहन हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु आता है, और लाजर कहाँ था? कब्र पर था। लाजर की मौत हो गई थी, लाजर मर चुका था, लाजर मेरे प्रिय भाई बहन कब्र में चला गया था, लेकिन वहां पर क्या करता है? यीशु लाजर को बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 12 के वचन के अंदर में फिर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर यूहन्ना क्या लिख रहा है। यूहन्ना कह रहा है कि यीशु फसह से 6 दिन पहले, एक पद में लिखा है कि यहाँ पर एक पर्व हो रहा था, और वो पर्व था फसह की पर्व था। हालेलुया। क्या था? वो फसह की पर्व था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन हम यहाँ पर हम 12 का 12 पद को पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु एक बहुत ही बड़े काम कर चुका था। हालेलुया। वो काम कहाँ उसने किया था? उसी का 9वां पद में बाइबल कहती है कि जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। हालेलुया, आमीन। यीशु आ रहा था, और जब यीशु आ रहा था, यीशु के साथ में वो भी आ रहा था, वो व्यक्ति भी आ रहा था जो उससे पहले कि यरूशलेम आए, वो पर्व में आए, उस त्योहार में आए, उससे पहले कि लाजर नाम का एक व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने क्या किया था? जिंदा किया था। हालेलुया। और हम सब जानते हैं लाजर की मौत 4 दिन हो चुकी थी, और बाइबल कहती है उसमें से दुर्गंध भी आने लगी होगी। हालेलुया। लेकिन दुर्गंध आते हुए व्यक्ति को हमारे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो जिंदा हो चुका था, तब यीशु की बड़ी चर्चा हो गई थी, यीशु की बड़ी हलचल हो गया था। तब मेरे प्रिय भाई 9वां पद कहता है कि लोगों ने उस हलचल को सुना था, और उन्होंने मरे हुए लाजर को भी एक देखने की जिज्ञासा था। हालेलुया। और जब यीशु यरूशलेम आ रहा था, यरूशलेम उन दिनों के अंदर में यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहां देश से हर कोने के राज्य से क्या करते थे? लोग आराधना करने के लिए आते थे। हालेलुया, हालेलुया,
हर कोने से क्या करते थे लोग, आराधना करने के लिए आते थे। इसलिए बाइबल में लिखा है शिवा की रानी, हालेलुया, शिवा की रानी पृथ्वी की छोर से क्या कर रही थी, यरूशलेम आई थी, हालेलुया, परमेश्वर की उस महान कीर्ति सुनने के लिए, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वो पर्व का दिन था, और पर्व के दिन तो ऐसा होता है कि जो चर्च भी नहीं आता है वो भी चर्च आना ही आना है, हालेलुया। आज सुबह से हमारे उधर क्रिश्चियन कंट्री जहाँ भी है, सुबह से मतलब तहलका मचा हुआ है। बच्चे की अलग खुशियां हैं, हालेलुया। जो चर्च भी नहीं जाते हैं उनकी अलग खुशियां हैं। गाड़ी भर भर के क्या कर रहे हैं, आज चर्च आ रहे हैं, हालेलुया। बाकी दिन जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहन एक एक बाइक में 4-5 लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, खजूर की डालियां लेकर के, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब यीशु यरूशलेम आ रहा था, और यीशु क्यों आ रहा था, वो त्योहार का समय था, वो फसह का दिन था, हालेलुया, हालेलुया। और आइए प्रभु का धन्यवाद हो। तब मेरे प्रिय भाई बहन, जब यीशु यरूशलेम पहुंचने वाला ही था, यरूशलेम के नजदीक जाने वाला था, तब लोगों ने क्या कर दिया, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा यीशु मसीह जो जा रहा है उसकी तारीफ कर, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, हालेलुया, हमें। इसलिए हमने पढ़ा और इससे पहले कि लोग वहां पर ये भी सुने कि यीशु मसीह भी इस बार फसह की इस तैयारी में, फसह की त्योहार में यीशु भी आ रहा है, हालेलुया। तब यीशु आ रहा है तो लाजर भी उसके साथ आ रहा है, हालेलुया। तो लोगों के अंदर क्या था, लाजर को भी देखने का क्या था, आशा था, हालेलुया, कि हम लोग लाजर को भी देखेंगे जो पिछले दिन मर गया था, हालेलुया, हालेलुया, और जी है गया है। तो काफी भीड़ थी यरूशलेम में मेरे प्रिय बहन, क्योंकि यीशु की आने का चर्चा था, हालेलुया। इससे पहले कि यरूशलेम यीशु जाता, मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु की सेवकाई हट करके होता था, हालेलुया। लेकिन उस दिन यीशु यरूशलेम आ रहा था, यीशु की संगत कलीसिया यरूशलेम आ रही थी, हालेलुया, हालेलुया। सबको मालूम था, उस दिन बड़ी चर्चा हुआ कि यीशु नाम का वो भी आ रहा है, और यीशु के साथ लाजर भी आ रहा है जो पिछले दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो कैसे हुआ कि मेरे प्रिय भाई बहन, ये मुर्दा और लाजर मर गया था, लेकिन यीशु आता है, लाजर को बुलाता है, हालेलुया, हालेलुया। और एक खुशी का माहौल था, और इस माहौल को देखने के लिए भी हो सके कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर क्या किया था, आने के मनसा बनाए थे, आ रहे थे, हालेलुया। आगे 14 पद में लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, हालेलुया। ये बातें बाइबल के अंदर में उनके विषय में लिखा हुआ था, उसे पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन जब यीशु का महिमा प्रकट हुआ तब चेलों को समझ में आया, हालेलुया। आगे, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुला करके मरे हुओं में से जिलाया था, हालेलुया। लाजर को उसने क्या किया था, कब्रों में से जो मर गया था, यीशु ने क्या किया, उन मरे हुए जगहों से लाजर को बुलाया, हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ जगह से लाजर को उसने बुलाया। मेरे प्रिय बहन, क्या वो लाजर आप हैं जो मरे हुए जगह में आप थे, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, ताकि आप जय जयकार कर पाएं, आप उसकी तारीफ कर पाएं, आप उसकी घोषणा कर पाएं, हालेलुया। यरूशलेम वो जगह था, वो साफ जगह था, वो एक मौत की जगह थी, मरा हुआ जगह था, हालेलुया, हालेलुया। आज नबी कहता है वो डेनोमिनेशन, वो शांति आज मरा हुआ जगह है, हालेलुया। आप वो हाला नहीं मचा सकते हैं, आप वो ऐसे नाच नहीं सकते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कर रहा है, यीशु वो जगह से क्या कर रहा है, बुला रहा है, हालेलुया। लाजर मरा हुआ जगह में था, लाजर को दफना दिया गया था, हालेलुया। लेकिन यीशु आया और उसने बुलाया, हालेलुया। आप डेनोमिनेशन में मरे हुए थे, लेकिन यीशु वहां पर आया, आपको बुलाया, हालेलुया। क्या करने के लिए, आप जय जयकार करने के लिए,
हालेलुया। क्या भुलाए हुए लोग हैं? तो यीशु मसीह के साथ जितने भी चल रहे हैं वो सब भुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और ये क्या कर रहे हैं? ये जय जयकार कर रहे हैं, ये जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मत्ती बताता है और जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे भी आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की होसना हो, होसना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आकाश में होसना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश में उसकी क्या हो, होसना हो। आओ मेरे प्रिय भाई बहन, लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो चिल्ला रहे हैं? किसने इनको चिल्लाने की इजाजत है और किसने चिल्ला रहा है? और मेरे प्रिय भाई बहन, वो लोग हैं जिसको यीशु मसीह ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मसीह ने बुलाया है और मेरे प्रिय भाई बहन, वो बुलाए हुए लोग हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आज की सुबह आप बुलाए हुए लोग हैं? हालेलुया। क्या आप जय जयकार कर सकते हैं? हो सके हमारे पास खजूर की डालियां नहीं हो, हालेलुया, हम नहीं लेकर के आए हैं, हालेलुया, लेकिन हम जानते हैं हम बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम जय जयकार कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और एक खजूर की डाली आज डेनोमिनेशन के लिए हो सकता है एक रीति बन गया होगा। हालेलुया। खजूर की डाली लेकर के जा रहे हैं, वो नहीं चिल्ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन वो जब खजूर की डाली लेकर के आए तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चिल्लाया था। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें चिल्लाने की इजाजत थी। हालेलुया। और मसीह ने कहा, कुछ लोगों ने चुप कराने की मानसा रखे। यरूशलेम के अंदर में शास्त्रियों ने मानसा किया कि इन लोगों को चुप कराइए। हालेलुया। यीशु ने कहा ये लोग चिल्लाएगा। हालेलुया। ये लोग नहीं चिल्लाएगा तो पत्थर चिल्लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बाइबल बताती है मत्ती उसका 21 अध्याय का 15 पद। तब आगे लिखा है, परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लंगड़ों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर के उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 15 अध्याय के अंदर में मेरे प्रिय बाबू शास्त्री फरोशी लोग क्या करें? शास्त्री फरोशी लोग हैं कौन? ये शास्त्री फरोशी लोग शास्त्र के ज्ञाता लोग हैं, शास्त्र के जानने वाले लोग हैं। शास्त्री के मतलब होता है उन दिनों के अंदर में पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाला लोग, जिनके पास पवित्र शास्त्र होता था उनको शास्त्री कहा जाता था। हालेलुया। ये शास्त्री फरोशी मेरे प्रिय भाई बहन क्या कर रहे हैं? शास्त्री फरोशी 15 के अंदर में 21 का 15, मत्ती 21:15 में, परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लंगड़ों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। किनको देखा? हालेलुया। किनको देखा? लंगड़ों को। हालेलुया। यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में यीशु ने लंगड़ों को भी चंगा किया था। हालेलुया। और वो लंगड़ा यीशु मसीह के साथ थे। क्यों? क्योंकि वे मेरे प्रिय भाई बहन हो सके कि अपने इन शास्त्री वाली संस्थाओं में रह करके वो अपने आप को लंगड़ा था होगा। हालेलुया। उन्होंने जन्म से लंगड़ा था होगा। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? मेरे प्रिय भाई बहन इस लंगड़ा को उस जगह से उसने क्या करता है? बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप अपने हम एक दिन वो डेनोमिनेशन था जहां हम एक लंगड़ा थे। हालेलुया। हम एक वो डेनोमिनेशन था जहां हम एक मौत के छाया में थे, मौत में थे। हालेलुया। लेकिन मसीह क्या करता है? मसीह वहां पर हमको बुलाता है। हालेलुया। किसने बुलाता है? चिल्लाने के लिए। ये लंगड़ा को उसने किसने बुलाया? चिल्लाने के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि हम एक डेनोमिनेशन एक लंगड़ा थे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन आज हमने अपने पैर पा लिए हैं, हमने अपने हाथ पा लिया है, हम अपनी ताकत पा लिए हैं। हालेलुया। जब हम लंगड़ा थे, हालेलुया, एक लंगड़ा वो चल नहीं सकता है। हालेलुया। वो लंगड़ा कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन उसको जाने आने का पैर मिल गया है। हालेलुया। वो कहीं भी नहीं जा सकता है। एक दिन वो लंगड़ा था, कहीं भी नहीं जा सकता तो होगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय बहन वो लंगड़ा आज वो पैर पा लिया है और इसलिए मेरे प्रिय इस खुशी में नबी कहता है कि यीशु आया और उनको बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तब वो लंगड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? जय जयकार कर रहा है। हालेलुया। क्या वो लंगड़ा आप हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तब शास्त्रियों ने सोचा
शास्त्रियों ने कहने लगा, शास्त्री यहाँ पर कहते हैं, इनको देख करके ये पुकार रहा है, ये पुकार रहे हैं दाऊद की संतान होसना, पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर के उससे कहने लगे, यह क्या सुनता है, यह क्या कहते हैं। हालेलुया, अरे क्या हल्ला कर रहे हैं। हालेलुया, हमें वो शास्त्री फरोशी की आत्मा आज भी काम करता है। आप जब चिल्लाते हैं, डिनोमिनेशन सुनता है, हालेलुया, तब वो कहता है हमें को समझ ही नहीं आता ये चिल्लाते क्यों। हालेलुया, हमें वही आत्मा है जो शास्त्री फरोशी का आत्मा, जो आत्मा एक दिन कह रहा था ये क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या क्या चिल्ला रहे हैं। हालेलुया, हमें हालेलुया, वो शास्त्री फरोशी की आत्मा आज डिनोमिनेशन के अंदर में, वो डिनोमिनेशन के अगर पास्टर यहाँ करके बैठ जाए और ये चिल्लाहट सुने तो मुझे कुछ पाले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिन मेरे प्रेमा में कुछ लोग मेरे प्रेमा की मीटिंग में आए थे, हालांकि इंटेम मैसेज में, कुछ लोग इंटेम मैसेज में इस संदेश में आए और जब चिल्लाहट सुने तो बोले कि इतने चिल्लाते हैं कि वचन क्या बोलना जाए, सुनने से पहले ये लोग चिल्ला देते हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक ग्रुप है जो महुआ नगर की जो कुछ संगति में इधर आना नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना चिल्लाहटें होती है, इतने हल्ला होता है कि समझ में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या है तुम्हारे अंदर, वो शास्त्री की आत्मा है। हालेलुया, इसके मतलब को आपको मसीह बुलाया नहीं। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम उस आत्मा को क्या करना है, फेंक देना है जो शास्त्री फरोशी के अंदर में था। ये क्यों चिल्ला रहे हैं, हम वो लंगड़ा थे लेकिन मसीह ने आया मुझे बुलाया। हम वो लायक थे जो मौत की छाया में थे, हालेलुया, लेकिन मसीह ने मुझे बुलाया। तो मसीह बुलाया है तो आप उसका जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। यही था वो खजूर की डाली की रहस्य। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग खजूर की डाली लेकर चर्च में जाते हैं, वो चिल्ला नहीं सकते हैं। हालेलुया, वो जय जयकार नहीं कर सकते, वो चिल्ला नहीं सकते, स्वतंत्र नहीं है। जब पास्टर बोलेगा चिल्लाने के लिए तब वो चिल्लाएगा। हालेलुया, यीशु नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है चिल्लाते रहो, लगातार चिल्लाते रहो। हालेलुया, लेकिन शास्त्री रोकने के प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, मसीहा कह रहे हैं कि ये लोग रुक जाएंगे चिल्लाने के लिए तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ना चिल्लाना क्या है, शास्त्री फरोशियों की आत्मा है। हालेलुया, क्या आनंदित है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए मरकुस उसका 10 अध्याय और 38 पद में 48 पद में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए आप ऐसे कोई पढ़ते जाइएगा, पढ़ सकते हैं। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब मसीहा यरूशलेम जा रहा था। लोग खजूर की डाली लेकर के आ रहे थे, खजूर की डाली बिछा रहे थे, कुछ लोग कपड़े बिछा रहे थे। मसीह गधे में बैठ करके जा रहा था और बिछाने के बाद कुछ लोग आगे आगे थे, कुछ लोग पीछे पीछे, कुछ भीड़ आगे आगे थी जो दिशाते चला जा रहा था। हालेलुया, इसके मतलब क्या है, जिसके पास जो डालियां था वो मसीह के लिए आगे दिशा करके वो पीछे हो जाते थे, पीछे से जय जयकार करते थे। नए लोग जो आते थे वो कपड़े दिशाते जा रहे थे। हालेलुया, कपड़ा दिशाने के बाद वो पीछे होते थे और मसीहा के जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया, और एक कौन थे, नबी कहता है ये शब्द को मसीह आया था और इनको मसीह बुलाया था। हालेलुया, और क्या कहा, 1963 में मसीह आया और आपको मसीह बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बुलाए हुए लोग हैं किसके लिए, जय जयकार करने के लिए। हालेलुया, पढ़ सकते हैं। पर बहुत लोग चिल्ला रहे थे, तब लोगों ने क्या करने लगा, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा, पर वे और भी पुकारने लगा। हालेलुया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर करके कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर, और उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर, वो अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया।
इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है क्या चाहता है तू कि मैं तेरे लिए कि करूं? मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रबी, हे रबी, यह कि मैं देखने। यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। देखने लगा, और वो उसी घड़ी क्या होने लगा? देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जब आप चिल्लाते हैं। हालेलुया। ये चिल्लाहट क्या है? हालेलुया। ये प्रभु के सामने चिल्लाना क्या है? लोगों की परवाह नहीं करना है कि मेरी परिस्थिति क्या है। अंधा परवाह नहीं कर रहा है मेरी परिस्थिति क्या है, वो देख नहीं पाता है। हालेलुया। वो जन्म से अंधा है, लेकिन उसको बस एक बात का धैर्य है। वो चाचा उसने सुना है कि एक यीशु नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी उपस्थितियों में लोग बड़े बड़े बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। और एक दिन खुदा ना खा वो भीड़ उसी किनारे से होकर के जा रहा था और उस भीड़ों की आवाज इसने सुना। हालेलुया। और एक भी क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। हालेलुया। क्या आप मुसीबत में हैं तो आप चिल्ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाहट ही आपकी मुसीबत से निजात दिलाता है। हालेलुया। आपका चिल्लाहट ही आपका मुसीबतों का साधन है। हालेलुया। आपका चिल्लाहट मसीह को खड़ा कर सकता है। आपका चिल्लाहट मसीह को मेरे भाई बहन दृश्य में ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप जब चिल्ला रहे हैं मसीह दृश्य में आएगा। हालेलुया। मसीह जा रहा था। हालेलुया। लेकिन इस अंधे की चिल्लाहट, इस अंधे की आवाज मसीह को रोक देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह रुक कर कहता है, हालेलुया, मसीह रुक कर कहता है उसे बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुसीबत में है आप चिल्लाना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आप जय जयकार शुरू करना शुरू करें, आप चिल्लाना शुरू करें, आप घुटने टेके पुकारें। हालेलुया। वो मसीह आज भी है, क्योंकि वो मसीह कल आज बना जो एक सा है। हालेलुया। एक सा है मेरे प्रिय भाई बहन। मरकुस 11:10 यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन मरकुस 11:10 में लिखा है। मरकुस 11:10 को भी पढ़ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। या मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर लिखा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है आकाश में होसना। हालेलुया, हालेलुया। लूका 18:38 में लिखा है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। 12:13 में खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु का धन्यवाद हो। वो आज का वो दिन है जो मेरे प्रिय भाई बहन लोग आज विश्व मनाती होगी, लेकिन जैसा इन दिनों उन दिनों के अंदर में लोग ने खजूर की डालियों से मसीह का कैसे स्वागत किया था। यहाँ पर बाइबल कहते हैं कि खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के नाम से आता है। आगे मेरे प्रिय भाई बहन हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रभु के नाम से आता है। 14 पद, जब यीशु को गधे का एक बच्चे पर मिला तब वो उस पर बैठ गए और जैसा लिखा हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। सो आइए प्रभु का धन्यवाद हो। हम कुछ कोट्स को परमेश्वर के दास की संदेश की कोडों को हम आपके मध्य में रखना चाहूंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? आइए परमेश्वर के दास यहाँ पर कहता है, यीशु वहां नीचे था। वह यरीहो में फुल गोस्पेल बिजनेसमैन नाश्ते का आयोजन किया था और उसे जक्कई से भेंट करनी थी।
जब वो मार्ग पर था तो उसने जक्कई को एक पेड़ पर बैठा देखा। हालेलुया। आपको इस कहानी मालूम होगा। हालेलुया। लेकिन नबी क्या कहता है इस हदीस के अंदर में कि यीशु को किसी ने कहीं पर वो एक सभा के लिए यीशु जाने वाला था। हालेलुया। लेकिन जिस मार्ग से वो जा रहा था उस सभा के लिए, तो मेरे प्रिय भाई बहन, नबी कहते हैं कि वो बिजनेसमैन वाले नाश्ते का आयोजन किया था और उसे जक्कई से भेंट करनी थी। और जब वो मार्ग पर था तो उसने जक्कई को एक पेड़ पर बैठा देखा। अतः जब वो था वो अन्य किसी चीज की संगठित नहीं करता है। देखिए मैं इस बात में सुनिश्चित हूँ। अतः तब जब वो वहां पर आया तो वह था जक्कई उसे साथ गया था। बूढ़ा बर्तिमाई तभी अंधा था जब वो एक छोटा सा लड़का ही था। अतः उसने सोचा था कि हो सकता है कि यीशु उस फाटक से होकर के आए। वह तो इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बहुत शोरगुल सुना और हर कोई आ रहा था और उसने याजक पुरोहितों को कहते हुए सुना, हे 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 तू जो वहां पहाड़ पर जा रहा है, हमने सुना है कि तूने मुर्दे को जिला दिया है। हालेलुया। हमारे पास यहाँ पर ऊपर कब्रिस्तान है जो सारा का सारा मुर्दों से भरा हुआ पड़ा है। यदि तू मसीहा है तो यहाँ पर ऊपर आ और इन मुर्दों को जिला। हालेलुया। बाइबल के अंदर में लिखा है यीशु मसीह जब मुर्दों को कब्र में से जिंदा किया था लाजर को। हालेलुया। तब मसीहा का बड़ी महिमा हो रही थी। मसीहा के लोग जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। तो शास्त्री फरोशी ने ठाठे करके कह रहे थे। लोगों ने शास्त्री फरोशी की झूठों ने कह रहा था, शास्त्री फरोशी ने कह रहा था कि अगर वो सच में मसीहा है जो अगर कहता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया है। हालेलुया। तो वो आए। हमारे यहाँ पर बहुत से मुर्दे गड़े हुए हैं, बहुत से कब्रिस्तान हैं, यहाँ पर बहुत से मुर्दा पड़ा हुआ है, उनको जिंदा करके दिखाए। हालेलुया। कौन कह रहा था? शास्त्री पड़ोसी कह रहे थे। हालेलुया। अगर वो हमारी यहाँ जो हमारी समाज के जो मुर्दे पड़े हैं इसे जिंदा कर देगा तो हम मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उसके अंदर वो आत्मा ही थी, वो शास्त्री पड़ोसी का आत्मा, वो एक ठाठे के तौर तरीका से कह रहे थे। तब नबी कहता है कि इन क्या कर रहे थे? शास्त्री पड़ोसी उसकी मजाक कर रहे थे, यीशु की मजाक कर रहे थे। तू अगर मसीहा है तो यहाँ ऊपर आ और इन मुर्दों को जिला। आप जानते हैं कि ठीक वही शैतान अभी भी धार्मिकता के लिबास में उसी रूप में रहता है। यदि तू मसीहा है तो मुर्दों को जिलाता है। आजा, हमारे पास यहाँ पर उनसे भरा हुआ एक कब्रिस्तान है। हालेलुया। हालेलुया। एक कब्रिस्तान है। वो हर कोई शोर शराबा मचा रहा था, कोई ऊंची आवाज में कह रहा था नबी को होशना, और कोई दूसरा ऊंचे शब्द से यह कुछ और कह रहा था। एक असमंजस था। हालेलुया। नबी कह रहा है कि इतनी हल्ले हो रही थी। कोई तो कह रहा था हे दाऊद के संतान होशना। हालेलुया। कोई तो कह रहा था हे हमारी महाराजा होशना, कोई तो कह रहा था नबी की होशना। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर सारे लोग क्या कर रहे थे? यीशु का एक बहुत ही बड़ा शोर शराबा के साथ उसकी महिमा कर रहे थे। हालेलुया। आमीन। लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत लोग असमंजस में हो गए। कोई नबी कह रहा है, कोई अपना महाराजा कह रहा है। हालेलुया। कोई दाऊद की संतान कह रहा है। आमीन। हालेलुया। आइए आगे परमेश्वर के दास क्या कहता है। बड़ी एक असमंजस में था और उसे बूढ़े आदमी ने सोचा, ओ मैं तो उससे अचूक गया हूँ, वो तो वहां पर भी आ गया है और मैं बस इसे ख्याल में डुबा रहा हूँ कि वो यहाँ पर आएगा। मैं तो बस फजूल की बात में ही लग रहा हूँ। इसके बाद तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने सोचा था यदि वो वचन है तो वह परमेश्वर ही है। हालेलुया। हालेलुया। उसे तो परमेश्वर ही होना है। वह पुकार उठा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। व्याकुलता बेचैनी के समय में वो पुकार उठा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। एक जो था बेचैनी और बेकुलता के समय में भी उसने पुकार उठा। और आप जानते हैं बर्तिमाई एक बेचैनी में था। बर्तिमाई अंधा था, जन्म से अंधा था। हालेलुया। और एक बेकुलता था। हालेलुया। आप अगर आपके आंख न हो,
आप अंधा हो, हालेलुया, तो एक बेचैनी है उसके अंदर में, एक व्याकुलता है, हालेलुया। और उसने क्या किया, इस व्याकुलता की हालत में पुकार उठा, हालेलुया, हालेलुया। आगे आप यदि आप यीशु को यहाँ पर यरीहो में चिन्हित करते हैं तो वो जैसे कहते हैं कि जहां पर अंधा बर्तिमाई बैठा हुआ था वहां से यीशु लगभग 150 गज के फासले पर था और उसके चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ जा रही थी। यीशु उस व्यक्ति की पुकार की आवाज नहीं सुन सकता था, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, नहीं, मगर उसने इसे महसूस किया था और वो रुक गया था, हालेलुया। जब यीशु जा रहा था, यीशु के साथ हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे, हालेलुया, और शांत नहीं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई शांत नहीं था, इतने शोर गुल के साथ यीशु जा रहा था, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, एक अंधा व्यक्ति था बर्तिमाई, हालेलुया, वो भी चिल्ला रहा था, लोग डांट रहे थे, लेकिन नबी कहता है इतने हजारों की भीड़ में मसीह नहीं सुन सकता था, लेकिन मसीह के अंदर में उसकी आवाज अंतर आत्मा में उस आवाज क्या होता है, मसीह में पहुंचता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन आप जो चिल्ला रहे हैं, हालेलुया, और आपकी आवाज हो सकता है कि मसीह के पास वो आवाज अंतरामी में पहुंच जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर दास कहता है यीशु उस व्यक्ति के पुकार की आवाज नहीं सुन सकता था, जी हाँ, नहीं, मगर उसने इसे महसूस किया था और वो रुक गया था। मैं इन दिनों में से किसी एक रात को प्रचार करना चाहता हूँ, और तब यीशु रुक गया था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब यीशु मेरे अपने संदेश को प्रचार करता, तब यीशु आया और बुलाया, और इसी में से उसने कहा कि एक और मैं विषय का भी प्रचार करूंगा, और वो विषय होगा यीशु रुक गया था, हालेलुया, हालेलुया। कैसे, किस लिए यीशु रुका था? क्योंकि वो चिल्लाहट थी, वो आवाज था जो मसीह को रोक दिया था, हालेलुया। तो नबी ने कहा कि किसी एक दिन में इसका भी विषय प्रचार करूंगा, हालेलुया, कि वो आवाज थी जो यीशु को रोक दिया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो आप आवाज करते हैं, जो आप चिल्लाते हैं, हालेलुया, आपका आवाज मसीह को आपके हृदय में खड़ा कर सकता है, हालेलुया। आपका चिल्लाहट मसीह को आपके जीवन में उतार सकता है, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए, परमेश्वर के दास कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं महसूस किया था और वो रुक गया था। मैं इन दिनों में किसी एक रात को प्रचार करना चाहता हूँ कि और तब यीशु रुक गया था, हालेलुया। और तब यीशु रुक गया था, परंतु जब यीशु रुका तो फिर क्या हुआ था? यीशु ने उसे बुलाया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु रुका तो फिर क्या हुआ? यीशु ने बर्तिमाई को बुलाया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे, गुरु आ गया है, फिक्र मत करो, चेलों ने कहा था वो तुझे बुलाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बर्तिमाई, फिक्र मत करो, हालेलुया, हालेलुया। चेलों को उसने कहा कि जाओ उससे बुलाओ। चेलों ने जाकर कहा फिक्र मत करो, चिंता मत करो, गुरु आ गया है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आगे फिक्र मत करो, आगे चिंता मत करो, वो गुरु यही है, हालेलुया। वो यीशु यहाँ है, हालेलुया, वो यीशु यहाँ है। आप चिल्लाइए, हालेलुया। आपके अंतर हृदय चिल्लाए, हालेलुया, हालेलुया। वो गुरु जब यहाँ है, मेरे दिल के दुख, वो आपको दिल के दुख को जानता है, हालेलुया। लेकिन बस आपको मांगता है कि आपकी मांग क्या है, हालेलुया। उस दुखित बातों के लिए आपकी मांग क्या है? हे बर्तिमाई की मांग था, गुरु मुझ पर दया कर, हालेलुया, मुझ पर दया कर, हालेलुया। क्या आप उस बर्तिमाई की तरह चिल्ला रहे हैं? क्या आपके अंदर में एक बेकुलता है, हालेलुया? बर्तिमाई के अंदर में एक बेकुलता है, वो व्याकुल है, हालेलुया, हालेलुया।
हो सके कि बर्तिमाई मेरे प्रिय कितने दिनों से सुन रहा है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करता है, उसके सामने कोई भी बीमारी टिक नहीं पाता है, हालेलुया। वो लंगड़ों को चलाता है, लेकिन एक अंधा व्यक्ति पड़ा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। यही व्याकुलता है, सुन करके इसके अंदर व्याकुलता आ रहा है। वो सोच रहा है कभी मैं मसीह का साथ अगर मेरा मुलाकात हो, कभी मैं मसीह की दृश्य मेरे सामने से गुजरे, हालेलुया, मैं भी बड़ी व्याकुलता से चिल्लाऊंगा, हालेलुया, और मसीह को रुकना पड़ेगा, हालेलुया। क्या आज आपके अंदर व्याकुलता है? हालेलुया। क्या आप व्याकुलता में हैं? समस्या को देखकर के व्याकुलता में हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या आपको व्याकुलता आपका हरा रहा है? हारे नहीं, वो मसीहा यहाँ है, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने कहा चिंता मत कर, फिक्र मत कर, हे अंधा बर्तिमाई फिक्र मत कर, वो गुरु यहाँ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने जाकर कहा गुरु आ गया है, फिक्र मत कर। चेलों ने कहा था वो तुझे बुलाता है, वो तुझे बुला रहा है, हालेलुया, हालेलुया। उसे भीड़ में से बुलाया गया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसे इतना बड़े भीड़ में से बर्तिमाई को बुलाया गया, हालेलुया। किसने बुलाया गया? क्योंकि उसकी चिल्लाहट, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इतने सारे नरप्रभा में हो सेकेंड टाइम मैसेज के बिलीवर होंगे, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उसमें से आपको बुलाया जाएगा, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, बर्तिमाई की तरफ चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। चिल्लाहट में इतनी ताकत है, हालेलुया, मसीह को दृश्य में खड़ा कर देता है, आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप चिल्लाएंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मुसीबत है तो चिल्लाइए, हालेलुया। मसीह दृश्य में आएगा, वो यहाँ है, आमीन, हालेलुया। ठीक ऐसा ही काम वो इस वक्त करता है, हालेलुया। नबी क्या कर? ठीक वही काम खुदा इस वक्त भी करता है, हालेलुया। क्या आपके अंदर एक व्याकुलता है? हालेलुया। क्या व्याकुलता में मेरे प्रिय भाई, वो मसीह का लाजवाब नजदीक सा है। देखिए फिर से मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, गुरु आ गया है, फिक्र मत कर। चेलों ने कहा था वो तुझे बुलाता है, वो तुझे बुला रहा है। उसे भीड़ में से बुलाया गया, हालेलुया। ठीक ऐसा ही काम वह इस वक्त करता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर व्याकुल है? आप व्याकुल हैं, हालेलुया। यीशु मसीह मुझे मेरे जीवन में, हालेलुया, पवित्र आत्मा दे, हालेलुया। अगर मुसीबत में मैं हूँ तो खुदा मुझे आज, हालेलुया, हालेलुया, मेरी जरूरत पूरा करे, हालेलुया। आपको चिल्लाना होगा, आमीन, हालेलुया। आपको चिल्लाना होगा, हालेलुया। नहीं चिल्लाओगे मसीह खड़ा नहीं होगा, मसीह चलता रहेगा, हालेलुया, आमीन। नहीं चिल्लाओगे मसीह चलता रहेगा, चिल्लाओगे मसीह खड़ा हो जाएगा। मसीह रुक करके कहेगा किसने चिल्ला रहा है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। नबी कहता ठीक वो काम इस वक्त खुदा कर सकता है, हालेलुया। आगे कहता है क्या ये बात आपके अंदर आत्मा साध हो गई है? गुरु आ चुका है और वह तुझे बुलाता है और वो अंधेपन से रोशनी में बुला रहा है, हालेलुया, हालेलुया। अंधेपन से रोशनी में बुला रहा है, अंधियारे से उजियारे में बुला रहा है। जैसे उसने लाजर को मृत्यु से जीवन में बुलाया था, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने लाजर को मृत्यु में से जीवन में बुलाया था, गुरु आ चुका है, हालेलुया, हालेलुया। गुरु आ चुका है और वो तुझे बुलाता है। और जब उसने बुलाया तो उसने उसे उसकी आंखों की रोशनी दी, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको जब उसने बुलाया, हालेलुया, तो जरूर रोशनी दिया और इसलिए आप उस रोशनी से
तीन खुदा नहीं पर एक खुदा आप देख पा रहे हैं। आप उस रोशनी से हालेलुया हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं हालेलुया पर यीशु मसीह नासरी के नाम की बपतिस्मा हालेलुया हालेलुया उसने रोशनी दिया है हालेलुया। आप उसकी रोशनी से आप देख पा रहे हैं हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आपको बुलाया है। क्या आप आनंदित हैं? प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आइए नबी कहता है परमेश्वर के वचन में मरकुस 5:25 में लिखा है और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था हालेलुया। ध्यान दीजिएगा एक स्त्री थी मरकुस 5:25 में और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था हालेलुया। और मरकुस 5:26 में जिसने बहुत वैदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री थी जिसकी 12 साल से लहू बहने का रोग था हालेलुया हालेलुया। उसने अपनी दौलत अपनी जो भी संपत्ति था सब उसने तंत्र मंत्र वैद्य गुनी के पास में जाकर के सारी दौलत उसने क्या कर चुकी थी खत्म कर चुकी थी हालेलुया। पर किसी से चंगाई नहीं पाई थी हालेलुया हालेलुया। किसी से चंगाई नहीं पाई थी बल्कि और भी रोगी हो गई थी और भी बीमार हो गया था। एक तो बीमार दूसरी तरफ से खाने पीने की तंगी क्योंकि सारी दौलत सारी पैसा खत्म हो चुका था हालेलुया। एक बीमार की जगह में 2 बीमार हो गया हालेलुया। इतनी तंगी में हो गई मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन बाइबल कहते हैं कि एक दिन उसने मसीह की चर्चा सुनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह की चर्चा सुनी। लूका 8:43 पद में लिखा है कि और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था वही बात है और अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन यह बाइबल कहती है कि लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी हालेलुया हालेलुया। और ये नबी क्या कहता है? नबी कहता है मेरे प्रिय भाई बहन ये काफी समस्या के सामना करते हुए आगे जा रही थी हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन ये इतनी बड़ी बेचैनी का जीवन जी रही थी लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन एक दिन वो मसीहा के पास आती है हालेलुया और मसीहा उसके जीवन के अंदर में वो छुटकारा वो चंगाई वो शांति देता है जो उन्होंने कभी हो सके ना पाया हो हालेलुया। नबी कहता है एक बार एक छोटी स्त्री एक पहाड़ पर थी जिसे लहू बहने का रोग था। वो अपनी सारी दौलत डॉक्टरों और वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी हालेलुया आमीन। सारी दौलत डॉक्टरों और वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी। निसंदेह उन्होंने अपना माल असबाब बेच दिया हो, उन्होंने अपना खेत खनियाल बेच दिया हो, उसे गिरवी रख दिया हो। जितना वे हकीम वैद्यों पर खर्चा कर सकते थे उन्होंने उतना खर्च कर दिया हो हालेलुया। उनमें से कोई भी उसका कुछ भी भला नहीं कर पाया था। उसकी हालत तो लगातार बद से बदतर होती चली गई थी। खून का बहना रुकता ही नहीं था, वो तो निरंतर बहता रहता था। वो तो कमजोर और कमजोर होती चली गई। और एक दिन जब वो उस पहाड़ पर बैठी हुई बुनाई कर रही थी जहां वो रहती थी, तो उसने उस पहाड़ से घाटी के नीचे देखा और उसने एक नाव को अंदर आते हुए देखा हालेलुया। हर कोई दौड़ने लगा था और कहता था नबी को होश आना हालेलुया हालेलुया। नबी कहते हैं एक स्त्री थी
जो पहाड़ पर बैठ करके नीचे की ओर देख रही थी और वो नाव पर बैठ करके, हालेलुया, यीशु के बाद नाव में बैठ करके झील पार करता था। हालेलुया, हालेलुया। तब उस बीमार स्त्री ने बैठ करके ऊपर बैठ करके देखी, हालेलुया, कि हर एक लोग वहां पर आ रहे हैं और उसका तारीफ कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। आगे उसने उसके बारे में सुना था और विश्वास सुनने से आता है। अब वो बोली, मैं नीचे जाऊंगी और उस पर निगाह डालूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या मन बनाई, ये हल्ला यहाँ पर क्यों हो रहा है, कारण क्या है, इतने भीड़ क्यों लग रहे हैं, जब सब लोग आ रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती उसका 9 अध्याय की 21 पद में लिखा है, मत्ती 9:21, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 5:28 में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। 30 में लिखा है, मरकुस 5:30 में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है। हालेलुया। और भीड़ में पीछे पीछे फिर करके पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया, आमीन। एक इसके अंदर एक चिल्ला, एक आवाज था। हालेलुया। स्त्री के अंदर एक आवाज था। हालेलुया। आवाज ये था, मैं बस उसकी वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आवाज एक जिज्ञासा था कि वस्त्र छू लूंगी। हालेलुया, चाहे जैसे भी हो मैं उसकी वस्त्र छू लूंगी। हालेलुया, और मैं चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5:31 में लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। यीशु के पास भीड़ तो इतनी थी कि यीशु में लोग टचिंग, कितने लोग टच हो रहे थे। हालेलुया, कितने लोग टच हो रहे थे। तब चेलों ने कहा कि आप तो देख ही रहे हैं कि भीड़ आप में चढ़ रहे हैं। हालेलुया, और आप बोल रहे हैं किसने मुझे छुआ? तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई इस मिसाल से मुझे छुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई है स्पेशल जो आज यीशु को छूना चाहता है? हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि एक स्त्री थी। हालेलुया। नबी के दिनों में, नबी के समय में एक सिस्टर थी, शायद उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो यीशु को देखना चाहती थी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहती थी और प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं तुझे मिलना चाहती हूँ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन नबी प्रचार कर रहा था और उसकी जो विचार था, उस विचार को नबी ने बताया और उसने कहा कि उसने कहा कि है एक बहन जो आज यीशु को देखना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा वो यीशु यहाँ है। हालेलुया। और जैसे उसने, नबी ने कहा कि वो यीशु यहाँ है। हालेलुया। जो आप चाहते हैं देखने के लिए वो आप देख सकते हैं। और नबी के बीच में नबी का चेहरा बदल गया और उसने नबी की जगह भी यीशु मसीह को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर एक स्त्री है यहाँ पर जो यीशु को छूना चाहती है। हालेलुया। एक स्त्री है वहाँ पर जो यीशु को छूना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो यीशु को टच करना चाहते हैं? हालेलुया। इन्होंने एक मन बनाया, मैं बस यीशु को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहते हैं कि वो पहाड़ में बैठ करके नीचे की दृश्य देखती थी। लोग इतने दौड़ते हुए आ रहे हैं और इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? पर बस ये है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि मैं जाने में थोड़ा असमर्थ हूँ। हालेलुया। लेकिन कई दिन हो सके मामला चल रहा है। हालेलुया। लेकिन उसने भी इन बातों को सुन करके
और नबी बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और हो सके कि कई गवाहियां इसने सुनी होगी। हालेलुया, इसके अंदर भी विश्वास आ गया। हालेलुया। तब इसने भी विश्वास को अपने जीवन में जगह दिया। बस में जाओगी और उसकी आंचल छू लूंगी। हालेलुया, और मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूका उसका 8 अध्याय का 45 पद में लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिरी पड़ती है। हालेलुया। यानी भीड़ यीशु को क्या कर रहे हैं? यीशु जब चल रहा है, हालेलुया, भीड़ एकदम चढ़ाव हो रहा है। हालेलुया। जैसे कोई नहीं, हमारे इधर राज के मंत्री आ जाए, हालेलुया, भूपेश बघेल आ जाए, हालेलुया, भूपेश बघेल आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसको आगे पीछे क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आम आदमी को देखना भी क्या हो जाता है? मुश्किल, देखने नहीं देते हैं। हालेलुया। अब उसी तरह मसीह भी जा रहा है, मसीह के आए दाएं बाएं लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ो हो रहे हैं। हालेलुया। जब आते हैं तो काफी किसी का मुसीबत रहता है, तो ऐसे नेता मंत्री लोग आते हैं, तो ये लोग भी क्या कर लेते हैं? ये लोग भी भीड़ को नहीं मानते हैं, एकदम उनकी ओटी बोटी सबको क्या करते हैं? ढकेलते घुसने की प्रयास करते हैं अपना प्रस्ताव देने के लिए। हालेलुया। साहब, सरकार, मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। पुलिस रोकते हैं, फिर भी रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। हालेलुया। नहीं, हमको किसी न किसी तरह हमको अपने सरकार से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह मसीहा के साथ हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो चेलों ने कहा, यीशु ने कहा, किसी ने मुझको छुआ है? चेलों ने कहा, नहीं, आप तो देख ही रहे, आप भीड़ चढ़ने जैसा हो रहे हैं, टकरा आपको कितने दबा रहे हैं लोग। हालेलुया। तो हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई, यीशु ने कहा कि नहीं, मुझ में से सामर्थ निकला है। हालेलुया। 46 पद, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है तो मैंने जान लिया है, मुझ में से सामर्थ निकला है। हालेलुया। किसी ने मुझको छुआ है। हालेलुया। और मैं जान गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई चिल्ला रहा है, मैं जान रहा हूं कौन चिल्ला रहा है। हे वर्तमान चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। आप चिल्ला रहे हैं, खुदा जान रहा है आप चिल्ला रहे हैं, तो दया करने वाला खुदा है, चिल्ला रहे हैं तो। हालेलुया। अगर आप छूने की प्रयास कर रहे हैं, कोई है जो मुझे छुआ है, मैं जान गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी मांग कर रहे हैं, खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे पास वाला चिल्ला रहा है, इसलिए मैं भी चिल्ला रहा हूं, खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं चिल्ला रहा हूं, किसने चिल्ला रहा हूं? खुदा की महिमा के लिए, खुदा जानता है। अगर मैं जरूरत के लिए चिल्ला रहा हूं, हालेलुया, मैं चंगाई के लिए चिल्ला रहा हूं, खुदा यहाँ है। हालेलुया। लेकिन चिल्लाए तब तो, हालेलुया। अब जिसका जरूरत है वो चिल्ला ही नहीं रहा है। हालेलुया। अब जिसका जरूरत है वो चिल्ला ही नहीं रहा है। हालेलुया। खुदा देगा तो भी भला, नहीं देगा तो भी भला। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कह रहा है, इसलिए तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ कौन चिल्ला रहा है? जिसका जरूरत है वो चिल्ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्ला रहा है। बर्तिमाई अंधा का जरूरत है दृष्टि पाने का। हालेलुया, चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। लोग डांट रहे हैं, चुप, क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई जरूरत नहीं तेरे चिल्लाने के लिए। हालेलुया। फिर वो मान नहीं रहे, वो चिल्ला रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्या जरूरत है कि आप चिल्ला रहे हैं खुदा के सामने? प्रभु दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर। हालेलुया। आप कितना चिल्ला रहे हैं? हालेलुया,
और जिसको जरूरत हो वो भी चिल्लाए हालेलुया। खुदा यहाँ है, आमीन, हालेलुया। रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। ये आप क्या सुन रहे हैं? मसीह के वचन सुन रहे हैं। लोगों ने मसीह के वचन में मसीह के सामने चिल्लाया है अपनी जरूरत के लिए, हालेलुया। आप चिल्लाएं, हालेलुया। जो भी जरूरत है चिल्लाएं, मसीह के सामने मसीह यहाँ है, मसीह खड़ा होगा, हालेलुया। और मसीह जाने कहेगा कि मैं जानता हूँ, हालेलुया। किसी ने मुझसे मांग रहा है, हालेलुया, वो खड़ा होगा, हालेलुया। क्या आनंदित है। आई नबी क्या कहता है? नबी कहता है उसने उसके बारे में सुना, उसने उसके बारे में सुना था और विश्वास सुनने से आता है। आप वो बोली, मैं नीचे जाऊंगी और उस पर निगाह डालूंगी। और जब वो चल करके वहां गई तो सबसे पहले उसे देह में साक्षात प्रकट हुए परमेश्वर की झलक मिली, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ? पहाड़ में वहां पर बैठ कर रहती तो मसीह का झलक साक्षात नहीं मिल पाता, हालेलुया। लेकिन वो क्या की? चल करके गई, हालेलुया। नबी कहते हैं जब वो चल करके गई तब मेरे प्रिय भाई बहन 12 साल की बहने वाली स्त्री के लहू बहने वाली बीमारी वाली बहनों को जब वहां पर चल करके गई, हालेलुया, हालेलुया। जब चल करके गई तब नबी कहता है, मेरे प्रियो, नबी कहता है कि उस चल के गई और वो जब चल करके वहां गई तो वह सबसे पहले उसे देह में साक्षात प्रकट हुए परमेश्वर की झलक मिली। उसकी बातों और उसके रूप में कुछ ऐसी खास बात थी कि वह जान गई थी कि यह तो वही है जो श्रीमान, हालेलुया, हाँ श्रीमान, हालेलुया। वो जान गई थी, जी हाँ श्रीमान। ओ काश मैं सिर्फ उसका ध्यान किस तरह से अपनी तरफ खींच सकूं, काश मैं किसी तरह से उसे छू सकूं, हालेलुया, हालेलुया। उसके एक ही आकर्षण था कि मैं उस खुदा को अपनी तरफ आकर्षण कर सकूं, हालेलुया। किस तरह मैं उसके आकर्षण अपनी तरफ कर सकूंगी, हालेलुया, हालेलुया। आगे और वो चुपके से भीड़ में होकर के उस तक आई और उसने उसका वस्त्र छू लिया। अब स्मरण रहे, यह उस स्त्री की उंगली नहीं थी जिसे यीशु ने महसूस किया था, जी नहीं श्रीमान, क्योंकि फलिस्तीनियों के ढीले ढाले लंबे लादक से रहते थे। और पतरस ने कहा था, हर कोई तो तुझे छू रहा है। उसने कहा था, परंतु यह तो एक अलग किस्म का ही स्पर्श था, हालेलुया, हालेलुया। पतरस कह रहा है कि हे गुरु, आपको तो हर कोई छू रहे हैं, हालेलुया, लेकिन इस स्त्री का छूना अलग किस्म का, हालेलुया, स्पर्श था, हालेलुया, हालेलुया, अलग किस्म का स्पर्श था। मुझे लगता है कि मुझ में से सामर्थ निकल गई है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आ गया था, वह तो अपनी सारी दौलत गंवा चुकी थी, उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका था, परंतु उस अंधकार की घड़ी में जब उसका लहू बहना नहीं रुक सकता था, जब डॉक्टर और वैद्य इसका लहू बहना नहीं रोक सकते थे, तो यीशु आ गया और उसने क्या किया? उसने बुलाया, उसने चारों तरफ तब तक दृष्टि डाली जब तक कि उसने उसे स्त्री को ढूंढ नहीं लिया, हालेलुया, आमीन। यीशु रुक गया और उसने किसी ने मुझको छुआ, हालेलुया, किसी ने मुझको छुआ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। किसी ने मुझको छुआ। चेले कह रहे हैं किसी ने क्या छुएगा, सब कोई तो छुए रहे हैं आपको, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, किसी ने मुझे स्पेशल छुआ है, हालेलुया। और जब वो स्पेशल व्यक्ति नहीं मिल जाएगा
तब तक मसीह क्या कर रहे हैं, अपना नजर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। हालेलुया। तब बाइबल कहती कोई स्त्री अपने में महसूस कर ली कि मैं चंगा हो गया, इतनी बड़ी अनुग्रह हुआ है, तो मैं इस अनुग्रह क्यों रोकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा गुरु मैंने आपको क्या किया था, छुई थी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो ऐसे ही कहा गुरु मैंने आपको छुआ था, वो बड़ी चिल्लाहट के साथ कहा हालेलुया, गुरु मैंने आपको क्या किया था, छुआ था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे उसने चारों तरफ दृष्टि डाली जब तक कि उसने उस स्त्री को ढूंढ नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो बोला तुझे लहू बहने का रो था, मगर वो रुक गया है, वो कल आज और रोजाना युग एक सा है। हालेलुया। गुरु आ चुका है और वो तुम्हें बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आया और उसने वो आया और उसने बुलाया, उसने उस स्त्री को तंदुरुस्ती में वापस बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उस बहन को दुर्बलता में आई होगी, हालेलुया, लेकिन जब मसीह बुलाया तो तंदुरुस्ती में बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ क्यों आए? तंदुरुस्ती में। हालेलुया, आपको मसीह ने बुलाया है। हालेलुया। आगे उस युवती को देखिए जो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, जिसके विषय में हमने कल रात को बोला था। हालेलुया। उसकी सारी आशाएं जा चुकी थी, शायद उसका 5 पति उसे छोड़ करके चला गया हो। हालेलुया। और उस रात उसने छठे को अपना लिया हो और वो उसके बारे में कुछ दुविधा और शक में थी। नैतिक रूप से तो वो खत्म हो चुकी थी, वो एक असली सच्ची शिष्ट महिला बनना चाहती थी। निसंदेह वो बाइबल पढ़ रही थी और वह वहाँ दिन के लगभग 11 बजे पहुंच रही थी। वो भोर के समय तब नहीं आ सकती थी जब धर्मी स्त्रियां आया करती थी। वे अपने सिर पर मटके या जग में पानी उठाए हुए वापस जाया करती थी, अतः वह उस वक्त नहीं आ सकती थी और उनके संग घुल मिल नहीं सकती थी। हालेलुया। एक ही स्त्री थी बाइबल के अंदर में, आपको पता होगा, वो शामली स्त्री थी। हालेलुया। सुबह के समय में नबी कहते हैं कि सारी धार्मिक स्त्री लोग क्या करते थे, जल भरने आते थे। हालेलुया। और वो स्त्री वहां जल भरने उस समय नहीं आ सकती थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे बाइबल, वो बाइबल कहती है वो बेविचार स्त्री थी। हालेलुया, हालेलुया। और सब पानी भर के चले जाते हैं और उनका भरने का समय होता था, वो लगभग 11 बजे 12 बजे आसपास वो पानी भरने आती थी। हालेलुया। सुबह सारे गांव वासी पानी भरते थे। हालेलुया। वो सुबह नहीं भर सकती थी। हालेलुया, आमीन। आगे बाइबल का नबी बताता है और वो किसी भी स्त्री से घुल मिल नहीं सकती थी। उस दिन में उनका ऐसा पृथ्वीकरण था, सही और गलत आपस में एक साथ घुलते मिलते नहीं थे। सही गलत एक साथ घुलते मिलते नहीं थे। अनैतिक अपनी ही जगह पर ही रुके रहते थे, अतः वह और बाकी स्त्रियां के संग नहीं आ सकती थी। उन्होंने उसे अपने संग आने की अनुमति नहीं दी हुई थी। अतः जब हर कोई अपना अपना पानी लेकर के वापस जा चुकता होता था, तभी उसके लिए आना बेहतर होता था। हालेलुया, हालेलुया। तभी उनके लिए आना बेहतर होता था। ये कहानी आपको यूहन्ना उसका 4 अध्याय में आपको मिल जाएगा, वो सामरी स्त्री की कहानी। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना 4:7 में नबी कहता है, इतने में कि सामरी स्त्री जल भरने को आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। हालेलुया, हालेलुया। आगे नबी कहता है कि तब वह इस मटके को अपने सिर पर रखी हुई आती है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह रास्ते भर सोचती आ रही थी
अब जिस पुरुष से मैंने विवाह किया है, मैंने कल रात को ही तो उसे थामा था और उस पर शक कर रही हूँ। वह एक पुरुष ही तो है, वह बहुत ही अजीब व्यवहार करता है, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। मुझे कोई मौका नहीं मिला है कि मैं तो समाज से बाहर निकाली हुई हूँ। मैं उन गिरजों और कलीसियाओं में नहीं जा सकती हूँ, वे नहीं है। उन्होंने तो देखा तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या करूँ, मैं व्याकुल बेचैनी में हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर नबी कहते हैं कि वो 5 पति कर चुकी थी और जस्ट छठे पति के साथ तो उसका सगाई हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। और फिलहाल सगाई हुआ था और ये हो सके कि नबी कह रहे हैं, ये सोचती हुई आ रही थी कि जिस 5 तो मैं गंवा चुकी हूँ और छठा के पास जो मेरी सगाई हुआ है और उसके विषय में स्त्री क्या कर रही है, सोच रही है। हालेलुया। क्या वो इसका हो सके कि इनका व्यवहार भी सही ना रहा हो। हालेलुया। तो नबी कहता है कि वो बेचैनी में हूँ, बेचैनी में थी। हालेलुया। और आगे, और मैं तो बाइबिल पढ़ती रहती हूँ, यकीनन किसी दिन वो भविष्यद्वक्ता दृश्य पर आए, अवश्य ही आएगा। हालेलुया। हालांकि ये बाइबिल पढ़ती थी, हालेलुया, बाइबल पढ़ती रहती थी और एक बात को जानती थी कि एक ना एक दिन दृश्य में भविष्यद्वक्ता आएगा। हालेलुया। दृश्य में एक भविष्यद्वक्ता आएगा। हालेलुया। आगे, और मैं तो बाइबल पढ़ती रहती हूँ, यकीनन किसी दिन वो भविष्यद्वक्ता दृश्य पर अवश्य ही आएगा। मैं जानती हूँ कि वह दावा करते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है और हो सकता है कि ऐसा 100 साल बाद या 1000 साल बाद हो। हम इसकी हजारों वर्षों से बात जो रहे हैं और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हालेलुया। अतः हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही है। ओहो नहीं, हमारे पास तो गिरजे तथा ऐसा ही सब कुछ है। ओहो नहीं, इस वक्त हमें ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अतः वह इन बातों पर विचार करती हुई चली जा रही थी। आप जानते हैं, जब वो आप उसके बारे में विचार करते हैं तो वह तभी आपको दिखाई दे जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कर रही है, सामरी स्त्री क्या कर रही है? हालेलुया। मैं 5 पति कर चुकी, 5 पति गंवा चुकी है, छठे के पास मेरे हाल में सगाई हुई, अभी कल परसों सगाई हुई है। हालेलुया। अब ना पता उनकी कैसा व्यवहार है, क्या कैसे इसके साथ मेरा समय रहेगा। हालेलुया। इस बात को सोचते हुए वो मेरे प्रिय खड़े मटके ढो करके अपने सर पर वो पानी के लिए चली जा रही है, सोच रही है और ये बात भी सोच रही, मैं बाइबिल को पढ़ती हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि एक भविष्यद्वक्ता आएगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा, वो सब बातें हमारा बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कर रहे थे, चर्चा करते हुए अपने आप में मन में सोचते, इसकी ख्याल करते हुए वो कुएं की तरफ जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तब नबी कहता है, जब आप ऐसे सोचते हैं, हालेलुया, तो मसीह क्या होता है, दृश्य में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप कभी सोच रहे हैं, खुदा हालेलुया मुझे उस आत्मा से भर दे। हालेलुया, आमीन। नबी कह रहा है, अतः वो इन बातों पर विचार करती हुई चली जा रही थी। आप जानते हैं, जब आप उसके बारे में विचार करते हैं तो वो तभी आपको दिखाई दे जाता है, जैसा कि हमने कल रात को ही देखा था। हालेलुया, आमीन। जब आप यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, जब आपका ध्यान उस पर लग जाता है, मसीहा की कार्य, मसीहा की सामर्थ, मसीहा की गुण, मसीहा की हर चीज पावर आपको दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे नबी कहता है, जैसा कि हम कल रात को हमने क्या क्या था देखा था, वो तभी आपको दिखाई दे जाता है, जबकि हमने कल रात को ही देखा था।
जब वे इमाउस की राह पर चले जा रहे थे तो ऐसा हुआ था। हालेलुया। आपको पता होगा जब मसीहा को क्रूस में चढ़ा दिया गया, हालेलुया, दो व्यक्ति इमाउस के रास्ता में मसीह के विषय में बातचीत करते चले जा रहे थे। हालेलुया। हम लोग सोचते थे, हालेलुया, ये लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग सोचते थे, हमारा विश्वास था ये हमारा उद्धार करता होगा, ये हमारा छुटकारा देता होगा। हालेलुया। लेकिन ये शास्त्रियों ने इसको क्रूस में मार दिया। हालेलुया। ऐसे दोनों बातें करते मसीह के विषय में चर्चा करते जा रहे थे। हालेलुया। और जब चर्चा करते जा रहे थे, नबी यहाँ पर कहता है कि जब वे इमाउस की राह पर चले जा रहे थे तो ऐसा ही हुआ था, जबकि वह इन बातों पर विचार कर ही रही थी, तभी उसने एक पुरुष को यह कहते हुए सुना, मुझे पानी पिला। हालेलुया। परंतु ऐसा हुआ, उसकी सर्वाधिक अंधकार की घड़ी में जब उसकी सारी नैतिकताएं खत्म हो गई थी, हो सकता है कि वो एक खूबसूरत महिला हो जो एक दौर से गुजर रही हो, जो वहां सड़क पर अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर रही हो। कभी कभी यह उस छोटी बच्ची का कसूर नहीं होता है, यह तो उसके माता पिता का ही कसूर होता है, जो उसे उस प्रकार से बाहर जाने देते हैं। वहां पर ऐसे ही थी। हो सकता है कि उसके बालों की छोटी छोटी लटाएं नीचे को लटक रही हो, वो जर्जर हालत में थी और थकी हुई सी चली जा रही थी। जब वो एक छोटी बच्ची थी तो कोई भी सरोकार नहीं रखता था। हो सकता है कि उसके पीछे एक लंबी कहानी हो, कुछ भी हो। मैं एक बात जानता हूँ, उसने बाइबल पढ़ी थी। हालेलुया। उसने बाइबल पढ़ी थी और उसने बाइबल पर विश्वास किया था, और उसके हृदय के भीतर गहराई में एक बीज पड़ा हुआ था जो कहता था, यदि कभी ऐसा हुआ तो मैं उसे जान जाऊंगी, वो तो इसके लिए पहले से ठहराई हुई थी। हालेलुया। और उस पुराने यहूदी पर दृष्टि डालिए जो वहां पर खड़ा हुआ था और उस प्रकार से काम कर रहा था जैसे वह किया करता था। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहते हैं उस यहूदी पर ध्यान डालिए। और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, यूहन्ना उसका 4:19 में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। 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 और प्रभु का धन्यवाद हो। आगे नबी कहता है, बिल्कुल तलहटी के भीतर मैला था, उसके कामों पर ज्योति चमक रही थी, परंतु वह अपने हृदय के भीतर इसका विश्वास नहीं करता था। और यहाँ पर वह स्त्री थी, देखिए वो ज्योति उसके भीतर तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन यहाँ पर वो थी जो विश्वास करती थी कि उसका विश्वास करते थे, लेकिन उसका जीवन अंधकार से भरा हुआ था। लेकिन जब ज्योति उस पर पड़ी तो उसने सारा अंधकार दूर कर दिया था, परंतु जब यहाँ पर ज्योति प्रकाशमान हुई तो उसने चारों तरफ अंधियारा फैला दिया था। यही तो फर्क होता है। देखिए वो तो उद्देश्य के लिए ही पैदा हुई थी। हालेलुया। देखिए उसने कहा था, जब उसने उसे बता दिया था वह कितने पति कर चुकी थी, तो वो क्या हुआ था, वो तुरंत ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी। हालेलुया। वो व्याकुल हो उठी थी और वो बोली, श्रीमान, मुझे लगता है कि तुम एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। 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 मुझे लगता है कि तुम एक भविष्यद्वक्ता है। हम जानते हैं कि जब मसीहा आएगा तो वह इन कामों को करेगा। तब उसने उसे बुलाया। इसके बाद उसने उसे बुलाया, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ। आमीन। वह इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा पहचानी गई थी। उसने उसे उसके पापों से उजियाले में बुलाया और उस स्त्री का नाम बाइबल में दर्ज है और आज उसके पास अविनाशी जीवन है। वह आपको ठीक उसी रीति से बुला सकता है। हालेलुया। बुला सकता है, क्योंकि वो तो कल, आज और युग एक सा है। हालेलुया। जी हाँ, उसका नैतिक पतन हो चुका था, परंतु वो अभी भी जानती थी कि उसके पास मन के विचारों को जानने और परखने का काबिलियत होगी। वो जानती थी कि उसे तो मसीहा होना है और तब
और तब जब मसीह ने कहा मैं वही हूँ, तो वह ये जान गई थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। एक बार उसके चेले नाव में संकट में थे, सारी आशाएं जा चुकी थी। आमीन, हालेलुया। ये वचन के अंदर में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 14 अध्याय का 26 पद में लिखा है, 26 में लिखा है, चेले उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वो भूत, और डर गए, डर के मारे चिल्ला उठे। 27 पद, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मरकुस और उसका 6 अध्याय का 48 पद में लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेत में घबराए गए हैं, क्योंकि खेते नाव को चलाते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, यानी यीशु आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देख करके घबरा गए। 50 पद, मरकुस 6:50 पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। यूहन्ना 6:19, सो जब वो खेते नाव को खे रहे थे, खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। 20 पर, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक मुसीबत आ गया था, समस्या आ गई थी। हालेलुया, तूफान आ गया था, ये लोग नाव में थे, चेले लोग। हालेलुया, और तूफान आ गया और यीशु वहां पर चल रहा है, समुद्र में, पानी में चल रहा है। हालेलुया, डर लग रहा है, डर गए लोग, डर गए। हालेलुया, लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया, आमीन। हो सकता है कि समस्या आपके पास आए, लेकिन नबी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, डरो मत, मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु यहाँ है और उसी ने आपको बुलाया है। आमीन। आपका आवाज मसीह को दृश्य में ला सकता है। क्या आप आनंदित हैं? बहुत सारी बातें हैं, पर आइए मैं समाप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम सब घुटने में आए। खुदा का धन्यवाद हो, आज के इस समय में खुदा ने आपको बुलाया। हो सकते हैं कि हम अंधकार की छाया में थे, हमें उस मौत से खुदा ने बुलाया, और वो आज कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ। क्या आपकी वो चिल्लाहट, सोमलेर भाई बोल रहा था कि आपकी वो प्रार्थना मसीह को दृश्य में ला सकता है। आपकी आवाज मसीह को दृश्य में ला सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसने आपको बुलाया है, और बुलाए आप लोग हैं, तो अगर आप बुलाए हुए लोग हैं तो आप उसकी जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सब बुलाए हुए लोग खजूर की डालियों को लेकर के यरूशलेम जा रहे हैं, बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस चिल्लाहट को शास्त्री फरोशी रोकना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु कह रहे हैं ये तो चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे। अगर इनको कोई रोक देगा तो पत्थर इनके जगह में चिल्लाने लगेगा, कोई इनको रोक नहीं सकता है। ओ लॉर्ड, मेरे भाई और बहन, वो शैतान नहीं है कि आपकी आवाज को रोक सकता है। अगर रोक रहा है तो आज उस शैतान को आप मेरे प्रिय भाई अपने जीवन से दूर भगाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हो धन्यवाद प्रभु।